मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि रेनल चक्रवात बंगाल की खाड़ी से बनने के बाद रविवार को बांग्लादेश और इससे सटे पश्चिम बंगाल के तट से टकरा सकता है। 26 मई की आधी रात ये चक्रवात सागर, दीप और खेपुपारा के बीच से होकर निकल सकता है। चक्रवात के तट से टकराने के दौरान 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवात उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ सकता है। 25 मई की रात से ही चक्रवात भयंकर रूप लेने लगेगा। इसके बाद ये उत्तरी तट की ओर बढ़ेगा। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी हिंद महासागर काफी गर्म हो गया है। समुद्र की सतह का तापमान 30 से 31 डिग्री के बीच में है, जो काफी ज्यादा है। ऐसे में चक्रवात के गंभीर होने की आशंका है। हालांकि दूसरी तरफ मानसूनी हवाएं भी चलने लगी। उन्होंने कहा कि समुद्री सतह पर दो तरह की हवाओं के प्रवाह होने की वजह से अभी स्पष्ट रूप से चक्रवात की दिशा के बारे में और इसके टकराने को लेकर अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। 24 मई को भी बंगाल की खाड़ी में हवाओं की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। 25 मई की सुबह तक ये स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इसके बाद बढ़ते बढ़ते हवाओं की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाने की आशंका है। 25 की शाम तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर भी हवा की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। 25 मई से ही समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 मई की सुबह से ही बंगाल की खाड़ी में लहरों की ऊंचाई 6 से 9 मीटर तक हो सकती है। इसके बाद 25 मई की शाम से लेकर 27 मई की सुबह तक 9 से 14 मीटर की ऊंची लहरें उठ सकती हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात के समय और दिशा में परिवर्तन की गुंजाइश बनी हुई है। हो सकता है कि चक्रवात म्यांमार बांग्लादेश सीमा की ओर बढ़ जाए। हालांकि अभी यही कहा जा सकता है कि यह सिस्टम खतरनाक स्तर पर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के करीब है। बता दें कि इस चक्रवात का नाम ओमान ने रेमल रखा है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 30 वर्षों में समुद्र की सतह का तापमान सबसे अधिक दर्ज किया गया है। IMD के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के अनुसार समुद्र की सतह के गर्म तापमान का मतलब अधिक नमी है, जो चक्रवातों की तीव्रता के लिए अनुकूल है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पूर्व सचिव माधवन राजीवन ने कहा कि कम दबाव प्रणाली को चक्रवात में बदलने के लिए समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और उससे अधिक होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बंगाल की खाड़ी में सतह का तापमान फिलहाल 30 डिग्री सेल्सियस है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर इस समय बहुत गर्म है, इसलिए चक्रवात आसानी से बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि चक्रवात न केवल समुद्र द्वारा नियंत्रित होते हैं, बल्कि इसमें वायुमंडल का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। राजीवन ने कहा, अगर हवा का झोंका बहुत बड़ा है तो चक्रवात तेज नहीं होगा, ये कमजोर हो जाएगा।